हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों मैं आज लेके आया हूं आपके लिए रिवीजन क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं आज आपको स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सिखाऊंगा दोस्तों, जो कि और मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो 2019 से लेके 2011 तक आए हुए हैं दोस्तों। और देखना मेरे क्वेश्चन सॉल्व करवाने का अंदाज ना बहुत ही अलग होगा दोस्तों। आप क्वेश्चन पढ़ते ही ना मिनट एक सेकंड भी नहीं लगेगा ना दोस्तों, आप उड़ा दोगे क्वेश्चन। तो चलिए पहले थोड़ा सा समझते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, लेकिन और भी अन्य लोग हैं जिनको पता नहीं रहता है कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं डिस्क्रिप्शन, स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है दोस्तों। उसके बाद हम करेंगे 2019 से लेकर 2011 तक आए हुए सारे सवाल बिंदास तरीके से दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। किसी भी नंबर का स्थानीय मान निकालना हो, जैसे मैं कहूँ मेरे सामने नंबर दे रखा है, जैसे मैं कहूँ 2, 3, 5, 6, 7। मैं दोस्तों ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितने से आपका काम चल जाए। बचे कुछ ही दिन बचे हैं, तो चलिए मैं कहता हूँ आपसे, बताइए मुझे 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। स्थानीय मान इंग्लिश वालों के लिए बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान या अंकित मान के लिए बोलते हैं फेस वैल्यू। तो मुझे बताइए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान अगर आपको निकालना है ना तो कुछ नहीं करना है। 5 का स्थानीय मान निकालना है तो आप 5 को ऐसे बंद कीजिए। बंद करने के बाद में आप देखना कि कितने नंबर के राइट हैंड साइड में है, कितने अंक हैं, 1 अंक 2 अंक। तो 5 को बंद किया था, 5 हमें ऐसे उतारना है सेम टू सेम। उसके बाद में देखना कितने अंक राइट साइड में, 1 2 अंक है तो 2 अंक चिपका दीजिए, 2 जीरो चिपका दीजिए। 2 अंक है तो 2 जीरो चिपका दीजिए दोस्तों। अगर 5 का स्थानीय मान निकालना है ना तो 5 को पहले सीधे लिखना और देखना कि राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं। जितने अंक हैं दोस्तों उतने ही जीरो चिपकाने हैं। ये आपका हो जाता है स्थानीय मान। ध्यान से समझना। जैसे मैं कहूँ इसमें बताइए मुझे 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए मुझे 3 लिखना पड़ेगा और देखना है कि राइट हैंड साइड में कितने जीरो हैं। 1 2 3 चिपका दीजिए। समझ में आया? स्थानीय मान आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं जातीय मान निकालने की सोचू करूँगा ना, जातीय मान कैसे निकाला जाता है पता? जातीय एक समस्या है कि जैसे मैं कहूँ किसी का भी जातीय मान निकालोगे तो वह जाति ही उसकी मान रह जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैं कहूँ 7 का जातीय मान निकालो। 7 का जातीय मान निकालोगे ना तो 7 का जातीय, जिसका भी जातीय मान निकालना हो ना उसका जातीय मान वही रहता है जिसका निकालने को बोला जाता है। जैसे मैंने कहा 7 का स्थानीय जातीय मान बताइए, तो 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 7। जैसे मैं कहूँ 6 का स्थानीय जातीय मान बताइए, 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 6। अगर मैं कहूँ कि 3 का स्थानीय जातीय मान बताइए तो 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा। अगर मैं कहूँ 2 का जातीय मान तो 2। 7 का जातीय मान 7। दुनिया में किसी भी अंक का जातीय मान निकालना हो ना तो सेम ही रहता है दोस्तों। बस स्थानीय मान में फ़र्क इतना रहता है कि कुछ जीरो चपक जाते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जातीय मान और स्थानीय मान समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 2019 से लेकर 2011 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना दोस्तों, उनका सॉल्व करने का तरीका ना देखना आप कितना अलग होगा दोस्तों, और आप भी उसी तरीके से सॉल्व करना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों। अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो ना तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। दोस्तों इस सवाल को पढ़ा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? आप देखना 5 कहाँ आ रहा है, ये 5 यहाँ आ रहा है तो राइट साइड में 2 अंक है। 5 में 2 जीरो चिपकाना है तो कितना बन जाएगा? 500। 500 बन जाएगा। और जातीय मान मैंने बोला है जिसका बोला जाए वो सेम रहेगा। तो 500 में जब 7 घटेगा तो क्या 43 आएगा दोस्तों? क्या 2 आएगा दोस्तों? और यहाँ देखो 430। अगर मुझे 500 बनाना है तो यहाँ पे 70 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे 500 में सिर्फ 7 ही घटाना है ना, मुझे 70 जोड़ना है। ठीक है, 500 में जब 7 घटाओगे ना तो 490 से ऊपर आएगा दोस्तों। 490 से ऊपर आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी के अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा, और समझ में आया तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, देखते हैं दूसरा सवाल क्या दोस्तों। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस
2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 गुणे समथिंग है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। बहुत ही आसान सवाल है। 5 का स्थानीय मान देखो, 5 यहाँ है, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो चिपकाने हैं, 3 जीरो चिपकाने, इसका मतलब 5000 हुआ, 5000 हुआ। प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान 6 यहाँ हुआ, कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक है, मतलब 2 जीरो चिपकाने हैं, तो 600 ये हो गया। 5000 यहाँ हुआ, 600 ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 5600। अब मुझे बताओ टोटल 5600 इक्वल टू 7 गुणे समथिंग करना है, 7 गुणे समथिंग करना है। आप मुझे बताओ ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए, किस नंबर में 7 का गुणा करने पर मुझे 5600 दे रहा है। 5600 मतलब चूंकि लास्ट में 2 जीरो लाने हैं, तो 2 जीरो वही आएंगे जो ऑप्शन में 2 जीरो दे रखे होंगे। ये 1 जीरो दे रखा, 1 जीरो दे रखा, खत्म हो गया। अब बताओ 7 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 63 आएगा, 63 और 2 जीरो 6300 आएंगे। जो ऑप्शन गलत हो गया, इस ऑप्शन की सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। या आप ऐसे ही कर लीजिए, 7 8 56 कितना आ रहा, 800 आ रहा, जो भी आएगा यहाँ पे इक्वल टू कितना आ रहा, 800। देखिए ऑप्शन मारिए, खटाक दे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान बहुत ही भयंकर तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और आपके साथ इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी दोस्तों। मेरे क्वेश्चन जैसे ही मैं सॉल्व करवाऊँ, वीडियो को पॉज करना और खुद सॉल्व करना दोस्तों, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर और देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। बहुत ही आसान सवाल है। 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 पकड़ा, देखा कितना है, 1 2 3, 3 जीरो चिपकाना है, मतलब कितना हो गया, 6000 हो गया। 6000 में और 4 के अंकित मान निकालना है, तो वही नंबर रहता है भाई। 6000 में जब 4 घटाओगे, 6000 में 4 घटाओगे, क्या 2 आएगा, क्या 999 आएगा, क्या 5600 आएगा। जब 6000 में जब 400 घटाओगे तब 5600 आता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। तो देखते हैं, बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 6251, 6521 और 5621 में 5 का स्थानीय मानों का योगफल क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान और इसमें 5 का स्थानीय मान निकालो ना, उन सबको क्या करना है, जोड़ना है और बताना है कि आंसर क्या आएगा। 1 सेकंड के लिए आप मुझे बताओ, मैंने ये संख्या पकड़ी 5621, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 मैंने पकड़ लिया, राइट हैंड साइड में 1 2 3 3 जीरो चिपका दो, मतलब 5000 आएगा। 5000 में कुछ जोड़ो ना, और भी है अभी दोस्तों इनका, तो 5000 से कम आंसर कैसे हो सकते हैं, खेल गए ए और बी। अब मुझे बताओ 5000 इसका आया, यहाँ देखो 5 पकड़ा, 5 1 2 मतलब 500, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, 500, और यहाँ कितना है 5000, तो कितना आएगा 5500, मतलब 5500 आएगा। 5500 में मुझे कुछ और स्थानीय मान जोड़ना है, तो 5050 कैसे आ सकता है दोस्तों, ये तो इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो इसकी सी, ऑप्शन सी होना इसकी सही मजबूरी हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन सी के अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में कितनी दम। तो ये रहा दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपके सामने। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर होगा। 5 का स्थानीय मान निकालना और उसका अंकित मान तो मालूम ही है 5 ही होगा, बिना देखे किसी का भी नंबर का निकालना हो वही रहता है दोस्तों, इसको देखना भी नहीं है दोस्तों। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 पकड़ा, 1 2 3, 3 अंक है, मतलब 5000, 3 जीरो चिपका दो, 5000। और बोल रहा है कि अंकित मान में अंतर, 5000 में जब 5 घटाओगे, तो 5000 में जब 5 घटाना क्या 495 आएगा, 5000 में 5 घटाओगे तो इससे कम आएगा दोस्तों, 5005 ज़्यादा हो जाएगा। ये 5000 में 5 जोड़ रहे हो, जीरो तो हो ही नहीं सकता, खाली 5 ही घटा रहे हो यार, खाली 5 घटा रहे हो, तो इसकी ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। हमें कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन देखना है, बस आंसर मारना है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप भी ये कर पा रहे होगे दोस्तों, और अगर कर पा रहे हो ना दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें में। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। बहुत ही आसान सवाल है। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 पकड़ा, 1 2, 2 जीरो चिपका देना है, तो कितना हो जाएगा 500। 6 पकड़ा, 6 का पूछा, 6 पकड़ा, कितना जीरो है, राइट हैंड साइड में 1 अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो चिपका देना है, कितना हो जाएगा 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 60, 5 का स्थानीय मान 500। अब इसका मल्टीप्लिकेशन पूछा गया, तो 5 गुणे 6, 5 छक्का 30, 30 लिखा और 3 जीरो और चिपका दिए, मतलब 30,000। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। इन सबको ना दोस्तों आप माइंड में ही करना, मेंटली कैलकुलेशन करना दोस्तों। 5 गुणे 6 करना है और 3 जीरो तो आएंगे, और 30 में 1 जीरो और आएगा, 3 जीरो तो आने ही आना है, 3 जीरो तो आने ही आना है, खत्म।
एक जीरो और आएगा दोस्तों, क्योंकि 5 गुणे 6 करोगे 5 का 30, मतलब 4 जीरो आएंगे। 4 जीरो ऑप्शन सी में ही दे रखे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही मज़ा आया हो दोस्तों। मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं उस क्वेश्चन में। ये रहा दोस्तों 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। 3 का स्थानीय मान पता है, 3 का स्थान 3, राइट हैंड साइड में कितने अंक है 1 2, मतलब 2 जीरो चिपकाना है, कितना आएगा 300। और अंतर पूछ रहा है ना दोस्तों, तो 300 से छोटा आना चाहिए, 300 से छोटा आना चाहिए। और कितना घटा रहे हो, मात्र 3 ही तो घटाना है, अंकित मान में 3 घटाना है। तो 300 में जब 3 घटाओगे तो ये देखो 295 मतलब 5 घटा रहे हो, गलत। 300 में 3 घटाओगे जीरो थोड़े ना आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी की सही होना इसकी मजबूरी है, इसकी सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7वां समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में कितना। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल है। बहुत ही आसान सवाल है, 2 के स्थानीय मान निकालना है। इसमें देखना है कितने 2 देख रहे, 2 जगह 2 रखे हैं, दोनों का स्थानीय मान कितना होगा। इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, इसको पकड़ा 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो चिपका दीजिए 2000, ठीक है। इस 2 का अंक कितना होगा, अंक कितना दे रखा है 1 अंक, तो 1 जीरो चिपका दीजिए, कितना होगा 20। दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा। अब इसका भी निकाल देते ना, तो 2000 जोड़ना है यार, 2000 में कुछ जोड़ोगे तो 220 थोड़े ना आएगा ना, 4 आएगा, इससे कम आ ही नहीं सकता। अब 2000 में कितना जोड़ा है 20, ये तो 2 जोड़ रहे हैं ना 2000 में, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। और मेरे क्वेश्चन लगाने से पहले आप दोस्तों ज़रूर क्वेश्चन लगाइए, आप लगाओ क्वेश्चन, उसके बाद मेरा वीडियो देखना दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन आपके सामने। 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। 6 के स्थानीय मानों का योगफल है, मतलब जोड़ना है। अब देखो 6 कितनी जगह दे रखा, 3 जगह, 1 2 3, ठीक है। 3 जगह 6 दे रखा। चलो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 6 पकड़ा, इसके अंक बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 4 जीरो चिपका दो, चिपका दिया। अब देखो आगे 6 पे आते हैं। इस 6 को पकड़ा, कितने अंक हैं 1 2, 2 जीरो चिपका दो, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आगे कोई अंक दे रखा है, नहीं दे रखा है तो उसका मान कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा। आगे जीरो दे, आगे नंबर दे रखे होते तो उस हिसाब से जीरो चिपकाते हैं। आगे कोई नंबर ही नहीं दे रखा तो जीरो कहाँ चिपकाएंगे। अब इसको आपको जोड़ना है, तो मतलब कितना आएगा 6 जीरो 0 6। देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, 0 6 यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन खेल गए। अब देखो कितना आएगा 6 फिर 0 फिर 6, मतलब 606 और 06। 606 नहीं आ रहा, 606 06। ऑप्शन से करोगे ना, कैलकुलेशन करो, ऑप्शन देखो, काटते जाओ, बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज तक के स्थानीय मान और जातीय मान के सारे सवाल, जो कि 2019 से लेकर 2011 तक आए हुए हैं सवाल दोस्तों। आज उम्मीद करता हूं दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान का खेल खत्म हो गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब एग्जाम में आएगा ना तो आप उड़ा डालना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।